क्षेत्रमित्यभिधीयते। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। शिष्य और गुरु की परंपरा बहुत पहले से आई है। जो बहुत ही निकट वाला शिष्य है उसको अंतेवासी कहते हैं। शिक्षावल्ली में इसका उल्लेख है। वेद मनुष्याचार्यो अंतेवासी न मनुशास्ति। अंतेवासी कहा गया। अंतेवासी कैसा होता है? वो अलर्ट होता है, यानी जो शिक्षक या तो गुरु उठने के पहले उठ जाता है, वह तैयार होने के पहले वो तैयार हो जाता है। मेरे गुरु को क्या आवश्यक है उसके लिए वो तत्पर रहता है, और जिधर भी ज्ञान मिले उसको वो टिपते रहता है। गुरु के मुख से कब नया ज्ञान निकलेगा ये कह नहीं सकते। ज्ञान कोई ये बांटने वाली चीज नहीं होती। यह कोई ऐसी खैरात नहीं है कि ले लो ज्ञान ले लो। वो लेने से या तो देने से नहीं मिलता है। उसके लिए जिसकी पात्रता बन जाती है उसके जीवन में वह गुरु कृपा से, भगवत कृपा से आ जाता है। ज्ञानम ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, ये ब्रह्म है, वह बहुत ही श्रेष्ठ है। उसके जैसा श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं। उसको पाने के लिए हमें विनम्रता पूर्वक सावधानी से सतर्क रहना है। अवेयरनेस एंड अलर्टनेस बोथ आर नेसेसरी। यह सतर्कता होनी चाहिए, सावधानता होनी चाहिए। अखंड सावधान सावे, सावधान होना चाहिए। जो भी सावधान है उसको ज्ञान मिलता है, जो सावधान नहीं उसको नहीं मिलता। कोई बोलेगा तो मुझे आलस्य आ जाता है, क्या करो? आलस्य आ जाता है तो कम खाओ, व्यायाम करो, पेट साफ हो जाए ऐसा करो, तो आलस्य नहीं आएगा। ये अलग अलग ट्रिक्स है। नींद के समय पर नींद लेना, जागते समय जागना, ये बहुत बड़ी बात है। हम हमारे शरीर को भी संभाले। शरीर ये बहुत बड़ा साधन है, और इस साधन का सही उपयोग वही कर पाता है जिसको इसका ज्ञान होता है। इसको मालूम कर लेना चाहिए। शरीर और इंद्रियों के द्वारा ही, अंतःकरण के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है। बिना मेहनत ज्ञान नहीं प्राप्त होता। किए बिना कुछ मिलता नहीं, ये गीता कहती है। और यही दुनिया का नियम है। ये कर्मभूमि है, ये कुरुक्षेत्र है, और इसलिए अखंड सावधान सावे, सावधान होना जरूरी है। सतर्क रहना भी जरूरी है। सावधान शरीर है लेकिन हमारा अंतःकरण सतर्क नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। किस चीज को कैसे प्राप्त करना है, कैसे लेना है, उसके लिए सतर्कता आवश्यक है। और यह विद्यार्थियों में होता है। जो सच्चा विद्यार्थी है वह सतत अलर्ट रहता है। पहले बैठने का तरीका, खाने पीने का तरीका, यह हमें सीखना चाहिए। यह सीखने के लिए 6-6 साल लग जाते हैं। अयंगार जी कहते हैं कि केवल आसन सीखने के लिए, बैठना सीखने के लिए 6-6 साल लगेंगे। क्या इतना कठिन है बैठना?
बैठना कठिन लगता है, हम थोड़े से सीधे बैठते तो ढीले ढीले हो जाते, ढीले ढीले पूरे ढीले, बाद में सो ही जाते। बैठना कैसा है, 3-3 घंटे तक बैठना आना चाहिए विद्यार्थी को। ध्रुव जैसा, प्रहलाद जैसा, नचिकेता जैसा जीवन बनना चाहिए, वो महान बने। वो छोटे थे लेकिन उनमें क्षमता, उनमें शक्ति, उनमें ज्ञान ग्रहण करने की जिज्ञासा और सेवा भाव देखने को मिलता है। और ये जिसके पास है वो कभी पीछे नहीं हटता, वो बहुत ही कम समय में ज्ञान ग्रहण कर लेता है। और अब तक पहले श्रीमद् भगवद गीता में कर्म के बारे में कहा, और इसके पहले 12वें अध्याय के पहले भक्ति के बारे में भगवान ने कहा। अब 13वें अध्याय से ज्ञान कांड शुरू हो जाता है। ये तीसरा खंड है, यानी विभाग। वैसा तो एक दूसरे में सभी मिक्स है, ज्ञान कर्म भक्ति, लेकिन विशेष रूप से इस पर जोर देकर कहा है। और ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती। ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्ति न भजति जन्मशतेन। सैकड़ों जन्म ले लो, हजारों जन्म ले लो, तो ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। ये बात श्रीमद् भगवद गीता कहती है, महापुरुष भी वही कहते हैं। 12वें अध्याय में मन को विशाल बनाना चाहिए, उसको एकाग्र बनाना चाहिए, उसको सतर्क बनाना चाहिए, शक्तिशाली, संवेदनशील और विकसनशील बनाना चाहिए। ये बात भगवान ने कही। सगुण और निर्गुण में भेद नहीं है। हम सोए हुए हैं और जागते हैं, इसमें भेद है क्या? मेरे में मैं सोया हुआ हूं और जागा हुआ हूं, इसमें भेद नहीं है। सिर्फ अव्यक्त है और व्यक्त है, यही भेद है। सगुण भक्ति करने वाले ने अगर गलती कर दी तो उसको क्षमा कर देते भगवान, उसको चांस दे देते। लेकिन निर्गुण भक्ति करने वाले उनको कड़क सजा दे देते हैं। और वो अपने बलबूते पर चले, ऐसा भगवान को लगता है। वह ज्ञानी है। और इस तरह भक्ति योग का खंड यहां तक बताया। कर्म और ज्ञान के बीच में, कर्म और ज्ञान के बीच में भक्ति का सीमेंट चाहिए। पहले कर्म बताया, बाद में ज्ञान बता रहे हैं, उसके बीच में भक्ति है, भक्ति का सीमेंट। जैसे ईंट और रेती में सीमेंट होना चाहिए, तब दीवार बनती है, तब बिल्डिंग बनती है, घर बनता है। घर कैसे बनता है मालूम है ना? घर का बांधकाम देखा है आपने? हाँ, ईंट रखते हैं, उसके बीच में रेती और सीमेंट डाल देते हैं और वो दीवार बन जाती है, पूरा एक जीव बन जाता है, पक्का बन जाता है। और 13वें अध्याय में ज्ञान की बातें शुरू कर दी। भक्ति कैसे होती है, कैसी उसकी रीत होती है, उसके परिणाम क्या होते हैं, और उसको अपने जीवन में कैसे लाना है, उसकी क्या जरूरत है, ये बातें भगवान ने बताई। गीता जो या तो पढ़ता है, उसका वाचन करता है। गीता का प्रत्येक श्लोक, हर पंक्ति जीवन शास्त्र है। जीवन कैसे जीना है वो बताती है। जीवन शास्त्र के सिद्धांत इसमें दिए हुए हैं। एक बार पढ़ा तो गीता आ गई, गीता कंठस्थ की तो गीता आ गई। थोड़ा एक स्टेप हम आगे गए, लेकिन बहुत सारा आगे चलना है, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। संस्कृत जानने वाले को भी गीता का पठन हुआ, उसका कंठस्थ उसने कर दिया तो गीता आ गई, ऐसी बात नहीं होती। उसका अर्थ समझने पर भी गीता मुझे आ गई, ऐसा नहीं होता है। गीता के बारे में मनन होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए। और जब ये निरंतरता से होता है तब हम ऊंची कक्षा में चले जाते हैं। पहले हम केजी में चले, केजी में बैठे, उसके बाद पहली, दूसरी, तीसरी, एक एक कक्षा हम पार करते हैं।
वैसे गीता का पठन ये पहली बात है, उसका मनन चिंतन ये दूसरी बात है। इसका अभ्यास सतत होना चाहिए, वर्ष 2 वर्ष, अनेक वर्ष तक, बहुत सालों तक इसका अभ्यास होना चाहिए, जन्म जन्मांतर तक अभ्यास होना चाहिए। और गीता कहती है बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, यानी बहुनाम, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ऐसे संस्कृत में 3 वचन है, मालूम है ना। तो बहु यानी कम से कम 3 जन्म हमें अभ्यास करना पड़ेगा। अभी कोई बोलेगे इतना अभ्यास तो कैसे करेंगे, छोड़ देते हैं, अभी इतना धैर्य हमें नहीं है। लेकिन उसके बिना कोई चारा भी नहीं है, और ऐसे हजारों लाखों जन्म लेने पड़ेंगे, और फिर भी अभ्यास के बिना दूसरा छुटकारा नहीं है। बिना समझ हमारा जीवन हम जीते हैं, केवल स्वार्थ के लिए जीते हैं, केवल फायदे के लिए जीते हैं, केवल भौतिकता के लिए जीते हैं, तो ये जीवन जीवन नहीं, ये पशुवत जीवन है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुविर्नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषा धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। हम केवल भौतिकता में जीते हैं, तो भौतिकता में वेद पढ़ने वाले भी भौतिकता में जीते हैं, ज्ञान प्राप्त करने वाले भी भौतिकता में जी सकते हैं। तो आप ऐसा बोलेंगे कि ज्ञान प्राप्त किया, क्या किया फिर? ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन वो विवेक रूप में हमारे जीवन में नहीं आया, तो उसका कोई मतलब नहीं है। हमारे आचरण में वो ज्ञान नहीं आया, कृति में नहीं आया, तो उसका कोई उपयोग नहीं है। ज्ञानम भार क्रिया विना, ये कार्य का प्रेरक ज्ञान बनना चाहिए, विवेक का प्रेरक ज्ञान बनना चाहिए। अविवेक ख्यातेर धर्म में समाधि, विवेक ख्याति तक हमें आगे बढ़ना ही ये योग कहता है। गीता एक योग शास्त्र है, जीवन शास्त्र है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। वेदों में भी ज्योतिष्टो में न स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना के लिए वेद पढ़ो, अभ्यास करो, ज्ञान प्राप्त करो, ऐसा कहा गया है। वेद में भी अगर हम कामना युक्त जीवन जीते हैं, तो वो केवल भौतिकता में अटक जाता है। वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिना कामात्माना स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम, वो फिर जन्म देने वाला, फिर संसार में अटकाने वाला ये फल देता है। वेदों में ज्ञान है, वो इंफॉर्मेशन है। वेद को ढोने वाले, वेद का ज्ञान ग्रहण करने वाले केवल भार वहन करते हैं। इसलिए तुकाराम महाराज कहते हैं, वेदांताची अर्थ अम्माशीच ठावा इतरांनी वावा भार माथा। वेद का अर्थ हमें पता है, इतनी मिजाज आ जाती है, ज्ञान अगर पचने लगे तो मिजाज आ जाती है। ये मिजाज ज्ञान में होती है, लेकिन ये ज्ञान भगवान के कारण मिल जाता है, उसकी कृपा से हमें समझ आ जाती है। और ये बात हमारे जीवन में आने के लिए देह और आत्मा का जो फर्क है वो हमें पता होना चाहिए। देह क्या है और आत्मा क्या है? देह को जानना यानी क्षेत्र को जानना, और आत्मा यानी क्षेत्रज्ञ को जानना, ये बहुत बड़ी बात है। और इधर से ज्ञान की शुरुआत हो जाती है। इसलिए 13वें अध्याय में एक अलग पर्व, अलग खंड शुरू हो गया है, और इसको हम समझेंगे। हमारी बुद्धि, अल्प बुद्धि के मुताबिक जितना भी हम ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, उतनी जितनी हमारी बुद्धि है, प्रयास तो हमारे हाथ में है। प्रामाणिक प्रयास ये अगर नहीं होता है तो हमें ज्ञान भी नहीं प्राप्त होता। इसलिए प्रामाणिक प्रयास जरूरी है। हम इसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक ही दिन सब कुछ पाना मुश्किल हो जाता है, तो धीरे धीरे जाएंगे। पाठशाला है, पाठशाला यानी पाठ पक्का करते करते आगे बढ़ना, धीरे धीरे बढ़ना। लेकिन कल की बातें याद रखना, आज फिर उसका रिवीजन करना, फिर आज की नई बातें लेना, फिर कल उसको रिवीजन करके आगे बढ़ाना, ये अभ्यास होता है। ऐसे अभ्यास करते करते हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, आज के लिए रुकते हैं। नमस्कार।